तसव्वुर करें कि आप रात के आसमान को देख रहे हैं और एक चांद की बजाय आपको दो चांद नजर आते हैं। ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन आइए दरियाफ्त करते हैं कि अगर जमीन के दो चांद होते तो क्या होता। हमारी दुनिया कैसी होती? क्या हमारे समंदर के जवार मुख्तलिफ होते? क्या हमारी रातें ज्यादा रोशन होती? आइए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और पता लगाते हैं। दो चांदों के साथ जमीन की केशिश शक्ल में नुमायां तब्दीलियां आएंगी। जमीन की केशिश शक्ल मुख्तलिफ होगी। ये तब्दीलियां न सिर्फ जमीन की सतह पर महसूस हों, कैबल के खला में भी। कशिश शक्ला एक नाकाबिले दीदर सी की मांद है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। यह हर सी जितनी मजबूत होगी उतनी ही ज्यादा चीजें एक दूसरे की तरफ खींचेंगी। दो चांदों का मतलब है कि जमीन पर दो रस्सियां खींच रहे हैं। यह दो मुख्तलिफ वकूतें जमीन की हरकत के मदार को मुतासिर करेंगी। इससे जमीन की खला में हरकत का अंदाज बदल जाएगा। जमीन का मदार ज्यादा पेचीदा और गैर मुतवक्का हो सकता है, यहाँ तक कि हमारे दिनों और रातों की लंबाई भी बदल सकती है। दिन लंबे या छोटे हो सकते हैं और रातें भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। असाजाफी खींच से जिलजिले और आतिशिफशां पहाड़ भी ज्यादा आ सकते हैं। जमीन की सतह पर ज्यादा सरगर्मी हो सकती है। कायनात में हर जा ये एक दूसरे से जड़ी हुई है। एक छोटी सी तब्दीली बड़े पैमाने पर असरात मर्तब कर सकती है। चांद के इजाफे जैसी छोटी सी तब्दीली के बड़े असरात मर्तब हो सकते हैं। ये तब्दीलियां जमीन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। समुद्रों में जवार भाटा चांद की कशिश शक्ल की वजह से आता है, जो समंदरों को अपनी तरफ खींचती है और पानी की सतह को बुलंद करती है। ये कशिश शक्ल समंदरों के लहरों को अपनी तरफ खींचती है, जिससे जवार भाटा पैदा होता है। अगर जमीन के दो चांद होते तो जवार भाटा बहुत ज्यादा हशदीद होता। दो चांदों के साथ जवार बहुत ज्यादा हशदीद होंगे। बुलंद जवारा और भी बुलंद होंगे और पस्त जवारा और भी पस्त होंगे। इससे समंदरों के सतह में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आएंगी। इससे साहली पट्टियां तब्दील हो जाएंगी और वहां रहने वाले जानवरों और पौधों पर असर पड़ेगा। समंदर या हयात कोनी हालात के मुताबिक ढलना पड़ेगा। तसव्वुर करें कि सरफर दो गुना ऊंची लहरों पर सवार हो रहे हैं। ये न सिर्फ दिलचस्प होगा बल्कि खतरनाक भी। लेकिन ज्यादा ताकतवर जवार साहली शहरों में सैलाब का सबब भी बन सकते हैं। ये सैलाब शहरी जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिस्सा 4, एक ज्यादा रोशन रात का आसमान। दो चांदों के साथ हमारी रातें ज्यादा रोशन होंगी। ये सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन ये जानवरों के सोने और शिकार करने के तरीके को मुतासिर कर सकता है। तसव्वुर करें कि दो पूरे चांद रात को रोशन कर रहे हैं। ये एक खूबसूरत मंजर होगा। सोचिए कि लोग दो चांदों के बारे में कैसी दास्तानें और कहानियां बनाएंगे। कायनात के बारे में हमारी समझ मुख्तलिफ होगी। हिस्सा 5, दो चांद। नामत यालेनत, दो चांद होना अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। एक तरफ यह हमारे सियारे को ज्यादा हमतहरका और खूबसूरत बनाएगा। एक तरफ यह हमारे सियारे को ज्यादा हमतहरका और खूबसूरत बनाएगा। दो चांदों की रोशनी में रातें ज्यादा हरवशनावर दिलकश होंगी और यह नजारा दिखने वालों के लिए एक ख्वाब जैसा होगा। तसव्वुर करें कि हम कशिश सकलावर कायनात के बारे में क्या अनोखी दरियाफ्तें कर सकते हैं। दो चांदों के मौजूदगी से हमें नए साइंसी तजर्बात करने का मौका मिलेगा और हम कायनात के राजों को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। लेकिन हिजमेन पर जिंदगी को मजीद चैलेंजिंग भी बना सकता है। दो चांदों के मौजूदगी से समंदरी जवारा और मदूज जर में इजाफा हो सकता है, जिससे साहली इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमें ज्यादा ताकतवर जवारा और रोशन रातों के मुताबिक ढालना पड़ सकता। यह न सिर्फ हमारे रोजमर्रा के मामूलात को मुतासिर करे बल्कि हमारे माहौल पर भी गहरा असर डालेगा। आखिरकार यह सवाल है कि आया दो चांदा होना नमत होगी या लेनत, एक पेचीदा सवाल है। साइंसदानों के दरमियान इस मौजू पर बहस जारी रहेगी और हर कोई अपनी राय पेश करेगा।
यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी चेसिस को बढ़ाता है और हमें हमारी आइनात के नाज़ुक तवाज़ुन की तारीफ करने पर मजबूर करता है। दो चांदों की वजूदगी हमें कायनात की खूबसूरत और पेचीदगी को समझने का एक नियाज़ा अभी फराहम करेगी।